वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एमजीयू बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल के बारे में। आपका प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन आ चुका है। 20 से 30 तक आपके प्रैक्टिकल हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं एफिलेटेड कॉलेज एमजीयू से, तो सभी के कॉलेजेस से मैसेज आ गया होगा आपको कि आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और प्रैक्टिकल किस किस सब्जेक्ट के होंगे, कितने आपके प्रैक्टिकल हैं, या फिर आपके प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। यहाँ से आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा 50 मार्क्स का। ये जो मार्क्स है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। सेशनल वर्क आपका होगा 20 मार्क्स का। जो आपका पूरा साल चला है प्रैक्टिकल आपने बनाई है वो आपके 20 मार्क्स जो आपके टीचर आपको देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स। जब आप प्रैक्टिकल दोगे, एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आएगा तो वो 20 मार्क्स होते हैं उसके, और वाइवा होता है आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सिलेबस है, आपने फाइल कंप्लीट कर ली होगी। यहाँ से आपकी दो फाइल बनेंगी इसकी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। एक तो आपकी वोकेबलरी की होगी और दूसरी होगी आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर, पोइट्री के ऊपर। बहुत सारे कंटेंट उसमें होते हैं। ठीक है, उसमें बुक रिव्यू भी होता है। जो आपने बुक ली है जिसकी आपके 30 वर्ड्स वोकेबलरी वाली फाइल में आपने लिखे हैं, 30 वर्ड्स सेलेक्ट करके उसका बुक रिव्यू आपको करना होगा। पूरी बुक आपको कंप्लीट रीड करनी है। उस बुक में क्या बताया गया है वो होता है बुक रिव्यू। वो सब हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो बनेंगे आपकी फर्स्ट फाइल जो आपकी होगी वोकेबलरी वाली, वहाँ से आपके क्वेश्चंस ये बनेंगे कि आपने वोकेबलरी की जो वर्ड्स उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं। 10 वर्ड्स आपके शायद न्यूज़पेपर से होते हैं, 10 वर्ड्स आपके होते हैं मैगजीन से, न्यूज़पेपर वगैरह, और 30 वर्ड्स आपके होते हैं आपकी बुक से। कोई भी आपको एक बुक सेलेक्ट करनी होती है, उसमें से आपको वर्ड सेलेक्ट करने होते हैं और उस वर्ड्स को आपको वोकेबलरी वाली फ़ाइल में लिखना होता है। तो वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने वोकेबलरी की जो फ़ाइल बनाई हुई है, ये वर्ड्स आपने कहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं, कैसे सिलेक्ट किए हैं, इनके जो मीनिंग है वो कहाँ से आपने लिए हैं, ये सब पूछ लेंगे। या फिर जो वोकेबलरी के वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं वोकेबलरी वाली फ़ाइल में, कोई भी एक वर्ड्स आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर ऑफलाइन होगा तो, ऑनलाइन में तो उनको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन कौन से वर्ड वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मोस्टली यही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि वोकेबलरी की आपने फ़ाइल बनाई कैसे है, कहाँ से वर्ड आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, या फिर आपकी बुक कौन सी है जिसका आपने बुक रिव्यू किया हुआ है। बुक रिव्यू आपसे पूछ लेंगे कि आपने जो बुक सेलेक्ट की है उसका बुक रिव्यू हमें बताइए। तो फाइल में कंप्लीट करने से पहले एक बार बुक रिव्यू ज़रूर देख लेना कि कौन सा बुक रिव्यू आपने फाइल में लिखा हुआ है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो कौन सा बुक रिव्यू है, एक बार बुक रिव्यू ज़रूर रीड कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आपसे पूछे जाते हैं, रीडिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट से। ठीक है, और दूसरी जो पूछी जाती है आपसे स्किल पूछ ली जाते हैं, कौन कौन सी स्किल होती हैं। ठीक है, ये स्किल आपसे पूछ लेंगे। और स्केच, प्ले, पोएम्स, लेटर, ये सब क्या होते हैं वो भी आपसे पूछ लेंगे अगर पूछना होगा तो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई आपकी बुक्स। मोस्टली आपकी जो वोकेबलरी वाली बुक है, वोकेबलरी वाली जो फाइल है, वो उससे क्वेश्चंस आएंगे। और जो दूसरा है आपका बुक रिव्यू, बुक रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बुक आएगी, फाइल आएगी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये भी आपकी 50 मार्क्स की है। 20 मार्क्स आपके सेशनल होंगे, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वर्क एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स, जब आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा वो, और 10 मार्क्स आपके वाइवा के होंगे। ये जो 30 मार्क्स है ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिकल आपका लिया जाता है तो वाइवा साथ में ही लिया जाता है, वो सब मिक्सअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी दो फाइल बनेंगी आर्ट एंड ड्रामा की। एक तो आपको ये बता देंगे कि कौन कौन से पिक्चर आपको पेस्ट करनी है या फिर बनानी है, ड्रॉ करनी है। दूसरी आपकी बनेगी आर्ट एंड ड्रामा होता क्या है, एजुकेशन में इसके क्या रोल है, डांस कहाँ कहाँ के फेमस हैं, त्यौहार कौन कौन से होते हैं, फेस्टिवल कहाँ पर कौन सा मनाया जाता है, ये आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ से आपको दूसरी फाइल बनाई होगी आपने, एक में ड्रॉ आपको करना है, एक में रिटर्न आपको करना है। तो जो आपने रिटर्न की है सिलेबस से ही पूछा जाएगा कि कोई भी डांस पूछ लेंगे आपसे कि ये जो डांस है वो कहाँ का है, कौन से राज्य का है। ठीक है, और जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है, कहाँ पर ये फेमस है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे यहाँ से। बहुत सबसे ज़्यादा इजी प्रैक्टिकल होता है ये। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल है
क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर वाली जो फाइल आपकी बनती है वो यहाँ से बनेगी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस क्या होता है, ये सब पावर पॉइंट क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं, ये सब आपसे पूछेंगे। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा मोटे मोटे से ना इसको रिवाइज कर लेना कि आईसीटी क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस विंडो क्या होती हैं, पावर पॉइंट क्या होता है, साइड क्या होता है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं, पीपीटी हम कैसे बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल मेन से क्वेश्चंस है वो रीड कर लेना एक बार, ठीक है, जो आपने फाइल बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ से पूछेंगे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एमएस वर्ड क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका दीजिए, प्रोसेस क्या होती है, वर्ड प्रोसेस इसकी, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एमएस वर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर बहुत ही ईजी क्वेश्चंस जो पूछा जाता है कि आप शट डाउन कैसे करते हो, शट ऑन कैसे करते हो कंप्यूटर को, ये सब मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इम्पोर्टेंट है फाइल, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो इसी तरीके से 50 मार्क्स आपके यहाँ पर होंगे, 20 मार्क्स आपके सेशनल होंगे, 30 मार्क्स टोटल वाइवा, और इसको मिलाकर 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ से क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से, यहाँ से मोस्टली पूछा जाता है आपसे सेल्फ इस्टीम, इसको रट लेना भाई, समझ लेना सेल्फ इस्टीम क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले का जो क्वेश्चंस होगा ना वो आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ सेल्फ इस्टीम। ठीक है, और एस्पेक्ट क्या होंगे इसके, पर्सनैलिटी। इस फाइल में आपसे एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है, आपके जितने भी आसपास स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, आपकी एज के हैं, आपसे बड़े हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें नंबरिंग लिखनी होती है। तो जो फॉर्म्स होता है वो मैं दिखा दूँगी। इस फाइल को जब आप सर्च करोगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपको मिल जाएगी चैनल पर, और वहाँ पर आपको फॉर्म भी दिख जाएगा कि किस तरीके का फॉर्म है, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँगी कि फॉर्म्स किस तरीके का होता है, पूछा जाएगा आपसे प्रैक्टिकल के दौरान। ठीक है, और जो नेक्स्ट पूछा जाएगा लोकस ऑफ कंट्रोल पूछा जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपसे पूछा जाएगा, योगा के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, सोशल इंटरेक्शंस के बारे में आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही कम। तो इस फाइल से यही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, सेल्फ इस्टीम क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे इस फाइल में पूछे जाएंगे। ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके जो भी कमेंट रहेंगे उस पर मैं फिर से अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपके जो फर्स्ट ईयर की फाइल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है प्रैक्टिकल फाइल से लेकर वो आपके डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी फाइल से रिलेटेड, वही इतनी ही काफ़ी है, मोटी मोटी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। मेन जो बातें हैं इस फाइल्स में वो मैंने आपको बता दी किस तरीके से कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना प्रेशर आप लोगे उतना ही ईजी आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजिली आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऑनलाइन है, ऑफलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट ज़रूर डालना अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है।